कि कीप योर ओपोनेंट्स गेसिंग, कीप योर ओपोनेंट्स गेसिंग। अपने अगेंस्ट जो खेल रहे हैं उनको गेसिंग रखो ना यार, खुद तो मत गेस करते रहो सारा टाइम। इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के लिए काफी खराब, काफी गंदा साल रहा 2022। हम सारे इंपॉर्टेंट मैचेस हार गए, हमें धड़ल्ले से इंजरीज हुई एक के बाद एक। हमने एक के बाद एक काफी अजीब सिलेक्शन डिसीजंस देखे टीम से। कई प्लेयर्स को बहुत एक लंबी सी रोप मिली, कई प्लेयर्स को एक बेचारा धागा भी नसीब नहीं हुआ। हमने पता नहीं कितने तो कैप्टन बदल लिए। हमें पिछले साल तक ये बोला जाता था कि आईसीसी टूर्नामेंट में हार जा रहे हैं, हम बायलैटरल में शेयर हैं। पिछले 2 महीने में हम 2 बायलैटरल सीरीज भी हार चुके हैं। इन सब में एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, वर्ल्ड के रिचेस्ट बोर्ड में और रिचेस्ट क्रिकेट टीम में एक्चुअली चल क्या रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स सर्कल। हम आज बात कर रहे हैं इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के इस पूरे साल की, किस तरह से हमारा ऊपर नीचे ही नहीं, काफी नीचे ही रहा है पूरा साल। और इस सब में एक छोटे से थॉट की, हम बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेल रहे। नाउ इस वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम अभी इंडिया का आखिरी मैच इस साल का, बांग्लादेश के साथ सीरीज का सेकंड टेस्ट मैच अभी वो चल रहा है। एंड बाय द टाइम ये वीडियो निकलता है और बाय द टाइम इस वीडियो को आप देखते हो, मोस्ट लाइकली हम जीत चुके होंगे वो मैच। हम इसीलिए अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसे, क्योंकि ये जीतना इस पूरे साल के, जिस तरह से इस साल ने हमारा मूड खराब किया है, क्रिकेट फैंस का मूड खराब किया है, उस पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो माइट इज वेल नजर डालते हैं पहले कि इस साल में हमने किस तरह के मैचेस खेले हैं, किस तरह की सीरीज खेली है। साल की शुरुआत हुई साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में। इस सीरीज का हम पहला मैच ऑलरेडी एक खेल चुके थे पिछले साल के दिसंबर में, और वो हम जीत चुके थे कुछ 100 रन से। उसके बाद आता है दूसरा मैच जिसमें हम 7 विकेट से हार जाते हैं। उसके बाद तीसरे मैच में भी हम 7 विकेट से हार जाते हैं, लूजिंग द सीरीज 2-1। उसके बाद हम वनडे सीरीज खेलते हैं उनके साथ, जिसमें हम तीनों वनडे हारते हैं। उसके बाद हम आते हैं इंडिया। ये मैच खत्म हुए, वनडे सीरीज का लास्ट मैच था 23 जनवरी 2022 को। उसके इमीडिएटली बाद वेस्ट इंडीज के साथ हमारी वनडे और T20 सीरीज शुरू होती है। जो पहला मैच होता है वनडे का वो है 6 फरवरी 2022। वो चलते हैं 3 मैच वनडे सीरीज के, फिर उसके बाद 3 हम T20 खेलते हैं। 20 फरवरी को ये सीरीज खत्म होती है। उसके इमीडिएटली बाद 24 फरवरी को श्रीलंका के साथ हमारी सीरीज शुरू होती है, टेस्ट सीरीज और T20 सीरीज वगैरह सब है इसमें। पहले होते हैं T20 पहला मैच जिसका है 24 फरवरी को, विद इन 4 डेज एक्चुअली पिछले मैच के बाद। उसके बाद हम 3 T20 खेलते हैं 24, 26 और 27 को। फिर इमीडिएटली हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होता है। 2 टेस्ट मैचेस है इसमें, 4 को, और अगला शुरू होता है 12 को। उसके बाद आईपीएल शुरू हो जाता है। 2 महीना चलता है आईपीएल पूरे, क्योंकि इस बार टीमें भी ज्यादा थी, 2 टीम बढ़ा दी थी अगर आपको याद हो तो। उसके इमीडिएटली बाद आईपीएल खत्म होते होते हफ्ते भर में साउथ अफ्रीका के साथ इंडिया में एक T20 सीरीज शुरू होती है, 5 मैचेस। उसके बाद ये सीरीज हम टाई कर जाते हैं 2-2। उसके बाद हम इंग्लैंड जाते हैं। एक टीम हमारी इंग्लैंड जाती है, एक टीम हमारी आयरलैंड जाती है, आयरलैंड के साथ T20 खेलने। इंग्लैंड में जो हमारा पिछले साल का, अगर आपको याद हो, तो एक टेस्ट मैच बच गया था कोविड स्केयर वगैरह की वजह से। तो हमने इंग्लैंड को प्रॉमिस किया था कि हम आएंगे जी अगले साल में, हम आपके साथ वो टेस्ट मैच बचा हुआ खेलेंगे, उसके बाद लिमिटेड ओवर सीरीज भी खेलेंगे जस्ट टू कॉम्पनसेट। ठीक, हमारी जो एक टीम आयरलैंड जाती है, एक टीम इंग्लैंड में प्रैक्टिस करती है। आयरलैंड के साथ हम एक्सपेक्टेडली 2 T20 खेलते हैं, वो दोनों हम जीत लेते हैं आराम से, कोई लंबा चौड़ी फाइट नहीं। इंग्लैंड के साथ ये हमारा गोल्डन चांस था, गोल्डन। हम पिछले साल जो टेस्ट सीरीज खेले थे उसमें 2-1 से हम लीड कर रहे थे, और इस बार अगर गलती से ड्रॉ भी कर लेते तो हमारा बहुत टाइम बाद एक इंग्लैंड में सीरीज विक्ट्री गिनी जाती, और अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया फॉर वॉट एवर रीजन। हम उसके बारे में बात करें। फिर हम T20 सीरीज खेलते हैं एज प्रॉमिस्ड इंग्लैंड के साथ। 5 जुलाई को मैच खत्म होना होता है, वो टेस्ट मैच। 7 जुलाई का T20 सीरीज शुरू होती है। उसके बाद 3 T20 होते हैं, उसके बाद 3 वनडे इंटरनेशनल्स होते हैं। फिर इमीडिएटली वनडे इंटरनेशनल्स इंग्लैंड में खेलने के बाद टीम चली जाती है वेस्ट इंडीज। अगेन लॉन्ग जर्नी, बट ठीक है, क्रिकेट है। वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज होती है वनडे, फिर T20। फिर हम इंडिया वापस आते हैं। इंडिया के वापस आने के रास्ते में हम जिम्बाब्वे भी एक टीम छोड़ देते हैं कि वहां पे थोड़ा सा खेल लो। फिर वहां इंडिया वापस आके हमारे एशिया कप शुरू हो जाता है यूएई में, वहां पे हम डिसअपॉइंट करते हैं काफी गंदे तरीके से अगेन। उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका आती है और ऑस्ट्रेलिया आती है T20 वर्ल्ड कप की प्रेपरेशंस के दौरान। इंडिया में ही T20 सीरीज वहां उन दोनों टीम्स के साथ भी खेली जाती है। फिर T20 वर्ल्ड कप होता है। वर्ल्ड कप के इमीडिएटली बाद न्यूजीलैंड सीरीज शुरू हो जाती है T20 एंड वनडे इंटरनेशनल।
न्यूजीलैंड सीरीज खत्म होती है, हम T20 सीरीज जीत लेते हैं, वनडे इंटरनेशनल सीरीज हार लेते हैं, उसके बाद हम जाते हैं बांग्लादेश इमीडिएटली। ये बोलने में, और ये इनफैक्ट बांग्लादेश हमारा लास्ट सीरीज है थैंकफुली, ये बोलने में मेरी सांस अटक गई है, ये बोलने में मैं थक गया हूँ इनफैक्ट। तो ये प्लेयर्स का सोचो कि खेलने में क्या हुआ है, ठीक है रोटेशन पे काफी रोटेशन हुई है पूरे साल में, बट अगेन एंड एज अ फैन आप ये सोच लो, आपको वेरी वेरी ऑनेस्टली आपको इनमें से एक्चुअली कौन सी सीरीज याद है? वेस्ट इंडीज और श्रीलंका वाली साल की शुरुआत वाली आई एम गारंटीइंग बहुत कम लोगों को याद होगी। इनफैक्ट इवन एशिया कप से पहले वाले जो टाइम था, वेस्ट इंडीज की सीरीज और इवन इंग्लैंड वाली लिमिटेड ओवर्स वाली सीरीज, वो भी बहुत कम लोगों को एक्चुअली याद हो। दैट स्पीक्स अ लॉट, बिकॉज एक टाइम था जब हम इवन बायलैटरल सीरीज के लिए सारे फैंस थोड़ा बहुत एक्साइटेड तो होते थे यार कि देखेंगे, मजा आएगा अपने प्लेयर्स को खेलते हुए। अब लिटरली ऐसा हो गया कि जब टीवी ऑन करो कोई ना कोई मैच आ रहा होता है, कई बार आपको पता भी नहीं होता, इंडियन टीम लाइव मैच एक लिखा होगा और आप अरे ये कब शुरू हुआ। इतना ह्यूज नंबर ऑफ मैचेस के चलते हमारा थोड़ा सा एक्साइटमेंट लेवल कम हुआ है जरूर। आई एम वेरी श्योर कि हम IPL फिर बहुत वाइड नंबर्स में देखेंगे, पर जो बायलैटरल सीरीज है उसका एक्साइटमेंट धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। एंड द क्रिकेट बोर्ड, नॉट जस्ट इंडिया क्रिकेट बोर्ड, बाकी क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा सा इस पे ध्यान देना शुरू करना पड़ेगा अभी। अगेन अगर बहुत लंबा टाइम ऐसे ही चलता रहा तो ज्यादा देर हो जाएगी इन लोगों की। एंड नॉट जस्ट ये एक्साइटमेंट का इशू, हमारे को इंजरीज का भी बहुत लंबा चौड़ा इशू हुआ है इस साल में, बिकॉज हम नॉन स्टॉप क्रिकेट खेले। इस साल के सबसे इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट से पहले, T20 वर्ल्ड कप से पहले, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, हमारे दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्रूशियल प्लेयर्स इंजर हो जाते हैं। हमारे और प्लेयर्स की अगर बात करूं तो शामी को इंजरी प्रॉब्लम्स हुई है पूरे साल में, KL राहुल को काफी सारी इंजरी प्रॉब्लम्स हुई है साल में, रोहित शर्मा की इंजरी रिकॉर्ड वैसे ही कुछ बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है और इस साल में और खराब हुआ था। साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड टेस्ट मैच, सब जो ऐसे बड़े वाले टेस्ट सीरीज वगैरह हैं उनसे पहले उनको इंजरी हुई है। अभी बांग्लादेश में भी फील्डिंग करते हुए इंजरी हुई थी उनको, बट अगेन दैट इज समथिंग अनएक्सपेक्टेड। वो आप मसल और स्ट्रेन वगैरह पे नहीं बोल सकते, वो फील्डिंग करते हुए बॉल लगी कहीं ना कहीं, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उसके अलावा दीपक चहर हैं, वो बेचारा, उनका तो पूरा साल ही इंजरीज में खराब हुआ है। पहले इंजरी हुई, फिर उसके बाद रिहैब में इंजरी हो गई उनको, बैक इंजरी रिहैब के टाइम पे, फिर उसके बाद वापस आए तो फिर इंजरी हो गई, उनका बार बार यही हुआ है पूरे साल में। एंड कोई भी प्लेयर पूरे साल ऐसा नहीं रहा जिसको कहीं भी फिटनेस मैनेज हो पाई, स्पेशली फास्ट बॉलर्स, एंड दैट इज अ वेरी वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। इस पूरे इंजरी क्राइसिस पे एक्सपर्ट ने, जो रिनाउंड फिजियोज हैं, इवन इंक्लूडिंग जॉन ग्लॉस्टर, उन सब ने भी ये बोला है कि जो आप स्विच करते हो फॉर्मेट्स के बीच में, टेस्ट से T20 वनडे, ऐसे स्विच करते हो इतना फ्रीक्वेंटली, वो भी कहीं ना कहीं प्लेयर के बॉडी पे एक टोल लेकर जाता है, एक आपको ज्यादा स्ट्रेस दे जाता है बॉडी पे, क्योंकि हर फॉर्मेट का रिक्वायरमेंट फिजिकल एटलीस्ट बहुत अलग है। एंड उसकी प्रिपरेशन और उससे रिकवरी, दोनों ही चीजों में जितना टाइम चाहिए वो शायद प्लेयर्स को नहीं मिल पा रहा है, अडेप्टेशन का टाइम उतना नहीं मिल पा रहा है। एंड अगर ये मैनेज नहीं किया गया गोइंग फॉरवर्ड, एंड अगर आपने अपना वो जो फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम बनता है इनका हर साल का, उसके हिसाब से प्लेयर्स को मैनेज नहीं किया तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली गोइंग फॉरवर्ड, और ये बढ़ेगा ही, क्योंकि हम अगला अगर FTP देखें तो हमारे बहुत सारे सीरीज हैं लिस्टेड, और अगर ऐसे ही चलता रहा, हमारा NCA ऐसे ही काम करता रहा, तो पता नहीं कौन खेलेगा अगले साल के वर्ल्ड कप में, क्योंकि वो 11 जो हम जानते हैं वो शायद अगले साल तक फिट ही ना हो। बात करते हैं अजीब डिसीजंस की। सबसे पहली बात तो हमने जो कैप्टनसी में राउंड रॉबिन खेला है ना, वो बहुत ही ज्यादा सर घुमा देने वाला है इस पूरे साल में। विराट कोहली ने इस साल की शुरुआत तक सारे फॉर्मेट्स की कैप्टनसी छोड़ दी थी। साल की शुरुआत में वो टेस्ट कैप्टन थे, बट वो भी साउथ अफ्रीका सीरीज जनवरी में ही उन्होंने टेस्ट कैप्टनसी भी छोड़ दी थी। और उसके बाद तो भाई साहब जो सर्कल घुमा है, रोहित शर्मा, KL राहुल, जसप्रीत बुमराह, शिखर धवन, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, एंड हो सकता है मैं कोई एक आधा नाम भूल भी गया हूं, एंड दैट इज जस्ट नॉट ओके। अब कहीं तो कुछ सेटल करोगे ना, ठीक है एक आधा बार इंजरी हो गई, आपने KL राहुल को टेस्ट में वाइस कैप्टन बना दिया है, वो पिछले साल ही उस बंदे ने थोड़ा बहुत टेस्ट मैचेस में अपनी जगह थोड़ी सी सीमेंट की है। अभी भी ये नहीं बोल सकते हो कि हाँ 100% स्टार्टर रहेंगे टेस्ट मैच में, बट आपने उनको वाइस कैप्टन बना दिया। और अब बांग्लादेश वाली सीरीज में रोहित शर्मा इंजर्ड थे तो उन्होंने कैप्टनसी करी दोनों मैच में। बाय द वे ऋषभ पंत को बीच में आपने T20 का कैप्टन बनाया था साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में, जस्ट IPL के बाद वाली सीरीज में। फिर उस अगेन ऋषभ पंत को आपने इतना लंबा चांस दे रखा है तो चलो कैप्टन भी बना देते हैं। फिर उसके बाद अब जो हालात लग रहे हैं उसके हिसाब से हार्दिक पांड्या है आपके अगले T20 कैप्टन। रोहित शर्मा का फिटनेस इशू हो जाता है बीच बीच में कभी, नहीं तो आपके ऑल फॉर्मेट कैप्टन भी वो हैं। मगर ऑल फॉर्मेट कैप्टन अगर वो हैं
तो उनका कुछ तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा और उनके एक कम से कम 2-3 अंडर स्टडी करो। अगर इतना क्रिकेट भी आपने खेलना और इंजरी रिकॉर्ड भी अगले का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। शिखर धवन को आपने ओडीआई कैप्टन, एक रिजर्व ओडीआई टीम का कैप्टन बना दिया है। वेस्ट इंडीज सीरीज में, जिम्बाब्वे सीरीज में भी वो अनाउंस थे एज कैप्टन, न्यूजीलैंड वाली वनडे सीरीज में वो कैप्टन थे। काफी ज्यादा कंफ्यूजन है और एट दिस पॉइंट अगेन कुछ तो क्लैरिटी दो यार, कुछ तो डिफाइन करो। कैप्टनसी से आगे बढ़ते हो तो सिलेक्शन में भी बहुत बहुत ज्यादा अजीब डिसीजन दिखते हैं आपको। आप पूरे साल में आपने संजू सैमसन का तो मजाक बना ही दिया, उस बेचारे का करियर का मजाक बना रखा है आपने। आप इतना बड़ा, इतना स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सेटअप रखते हो, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी लीग है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग लीग है आपके पास, आप फिर भी एज अ फिनिशर आप फोर्स हो जाते हो कि दिनेश कार्तिक के पास आप वापस जाओ इस एज में। अगेन नथिंग अगेंस्ट हिम, ही प्रूव्ड हिमसेल्फ, बट आपके पास ऑलरेडी अच्छे ऑप्शन होने नहीं चाहिए थे कि आपको लास्ट मिनट में एक वेटरन क्रिकेटर को ड्राफ्ट इन करना पड़ा और उसके बाद आपने वर्ल्ड कप में उन्हें पूरा लंबा खिलाया भी नहीं। आप ऋषभ पंत और केएल राहुल को चांस के बाद चांस दे ही जा रहे हो, आपने संजू सैमसन को कोई चांस देते नहीं हो। आप ईशान किशन को एक आधा कोई कभी ना कभी भूले भटके चांस मिल जाता है। आप युजवेंद्र चहल को वर्ल्ड कप में लेके जाते हो पर आप हर मैच रविचंद्रन अश्विन को खिलाते हो। आपने आवेश खान को एक पूरे सेटअप का पार्ट बना के रखा पिछले एक साल में। आपने ये एक बता दिया सारी दुनिया को कि हाँ जी ये लड़का हमारा T20I सेटअप में तो फिक्स्ड है फॉर श्योर। एशिया कप में उनके 2-3 मैच खराब रहते हैं, उसके बाद आवेश खान गायब है। पिछले 4-5 महीने में वो बंदा दिखा नहीं है इंडियन टीम के आसपास भी। इवन जब रिजर्व टीम्स जा रही थी तब भी वो आदमी कहीं दिखा नहीं है आसपास। दैट इज वेरी वेरी स्ट्रेंज। आपने कुलदीप यादव का भी ऑलमोस्ट एक मजाक सा बना के रखा हुआ है। बांग्लादेश वाली सीरीज में पहले टेस्ट मैच में कुलदीप यादव ने मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस दिया था, उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला था अपने बैटिंग कंट्रीब्यूशन के लिए और 8 विकेटों के लिए। अगले मैच में आप टर्निंग विकेट पे 3 फास्ट बॉलर खिला लेते हो और कुलदीप यादव को बिठा देते हो आफ्टर अ मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस। ठीक है, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि कीप योर ओपोनेंट्स गेसिंग, कीप योर ओपोनेंट्स गेसिंग। अपने अगेंस्ट जो खेल रहे हैं उनको गेसिंग रखो ना यार, खुद तो मत गेस करते रहो सारा टाइम। पूरे साल में बड़े से बड़ा फैन, बड़े से बड़ा एनालिस्ट आपको ये नहीं बता पाएगा कि जी ये 3 फॉर्मेट है, इन 3 फॉर्मेट की इंडिविजुअली ये हमारी फेवर्ड 11 है। पूछवा लो किसी से भी। 9 साल में हम आईसीसी ट्रॉफीज में बहुत ही खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं जीते हैं आईसीसी ट्रॉफीज के नाम पे 9 साल से। हम बड़े मैचेस में हम देखते हैं कि हमारी टीम हमेशा फ्लॉप कर जाती है कहीं ना कहीं। ऑलवेज 45 मिनट्स ऑफ बैड क्रिकेट और व्हाटएवर जो भी एक्सक्यूज बनता है। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर कुछ जल्दी फिक्स नहीं हुआ, अगले 2 साल में 2 वर्ल्ड कप है। 2023 में इंडिया में ही वनडे वर्ल्ड कप है, 2024 में T20 वर्ल्ड कप है यूएसए और वेस्ट इंडीज में। अगर यही ऐसे ही चलता रहा, इसी ट्रैक पे हम चलते रहे, गेम मैनेजमेंट नहीं कर पाए हम, अगर हम कुछ क्लैरिटी नहीं ला पाए मैनेजमेंट के नाम पे भी। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं कि हाँ 3 टीमें बना दो, देखते हैं फिर उसके बाद कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। कुछ क्लैरिटी, कुछ एक्चुअल आइडेंटिटी तो यार सबकी होती है। आप बड़ी से बड़ी टीम देख लो किसी भी स्पोर्ट की, अगर आप ये बोलते हो कि ये ए टीम है ये बी टीम है, तो आप ये देखोगे कि पूरा स्ट्रक्चर खेलता है ऐसे ही ताकि कोई भी अगर उधर से हटाना हो तो इधर से आके रिप्लेस कर सके। पर यहाँ ऐसा है नहीं। अगर वो नहीं हुआ तो अगले 2 वर्ल्ड कप में भी हम कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे अनफॉर्चुनेटली। अब ऐसा नहीं है कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, कोई भी ब्राइट स्पॉट नहीं थे, बट जो भी थे वो बहुत थोड़े से थे और इंडिविजुअल लेवल पे थे। सबसे बड़ा ब्राइट स्पॉट था सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस पूरे साल में। उस आदमी ने मजे दिला दिए जब वो खेला, बहुत बढ़िया खेला और एक्चुअली अंदर से खुशी होती थी देखिए कि क्या ही कर दिया, ये शॉट मारा कैसे मारा, ये लेट के कैसे छक्का मार रहा है ये आदमी। सो एंड लॉन्ग मेड कंटिन्यू होपफुली। एक अलग ब्राइट स्पॉट निकल के आए अर्शदीप सिंह। एशिया कप से पहले उनको कोई भी बहुत ज्यादा रेकनिंग में नहीं रख रहा था कि यार ये कुछ कर जाएगा लड़का, बट उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली सीनियर बॉलर्स जैसे बुमराह वगैरह की एब्सेंस में। आप उनसे इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे पर उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एंड ही हैज टू बी वन ऑफ द मेन स्टेज T20I टीम में खासकर गोइंग फॉरवर्ड अगले कई सालों तक। एंड आई एम श्योर बाकी फॉर्मेट में भी अच्छा कर सकते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी बहुत है। मोहम्मद सिराज के आखिरी 2 महीने काफी अच्छे गए हैं, उनका साल इतना अच्छा शुरू नहीं हुआ था स्पेशली लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में तो अब वो उन्होंने अपनी जगह बना ली है, पर लिमिटेड ओवर्स में अभी तक उनका थोड़ा सा अनसर्टेनिटी है, बट पिछले 2 महीने में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है फॉर श्योर। एक और अच्छी न्यूज थी क्रिकेट फैंस के लिए ऑल अक्रॉस द कंट्री, विराट कोहली थोड़े से फॉर्म में आते दिखे। उन्होंने अपना सेंचुरी ड्राउट कंप्लीट किया एशिया कप में। वो 2 साल से उन्होंने जो सेंचुरी नहीं मारी थी, और अभी उन्होंने वनडे सेंचुरी भी मारी है बहुत रिसेंटली बांग्लादेश वाली वनडे सीरीज में। एंड
अगेन एशिया कप और T20 वर्ल्ड कप दोनों में ही लीडिंग रन स्कोरर थे वो. इट इज गुड टू वॉच एंड आई एम श्योर सब यही चाहेंगे कि ऐसे ही खेलते रहें, क्योंकि इंडियन टीम को उनकी कंसिस्टेंसी की बहुत जरूरत है. आपका क्या ओपिनियन था इंडियन मेंस क्रिकेट टीम के इस पूरे साल के बारे में, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं. वीडियो अगर पसंद आया तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबा दें ताकि यूट्यूब इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना ताकि इस स्पोर्ट्स लविंग कम्युनिटी का, इस बढ़ती स्पोर्टिंग कम्युनिटी का आप हिस्सा बन पाए. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में.